नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। त्रिवेंद्र सिंह रावत अंतरकलह के धुएं में कानूनी कुएं तक पहुंच गए हैं। इस कूप के अतः और सतह के बीच में यदि राजनीतिक करियर आएगा तो छवि के साथ वहीं झूल जाएगा। दिलचस्प समीकरण यह है कि पूर्व सीएम की ये अवस्था उन्हीं का दस्ता कर रहा है। ये उन्हीं की सरकार है जो उन्हें दरकिनार कर निर्दलीय विधायक की सहायक बन रही है। लेकिन क्यों और किस मामले में? क्या त्रिवेंद्र के तलक तेवर देखकर उनकी दशा को रचा गया है, या फिर ये पूर्व सीएम के अतीत के कंकाल हैं जो जी का जंजाल बन रहे हैं? आइए रिपोर्ट में पूरा मामला समझते हैं और साथ ही प्रदेश के साथ ये भी जानते हैं कि कैसे निर्दलीय विधायक और त्रिवेंद्र के पुराने बैर में भाजपा का अंतरकलह तैर रहा है। बताएं कि सत्ता की आड़ में सुरक्षा का बाड़ बनाने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत के पैरों तले जमीन खिसक गई है। राज्य सरकार ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनकी कानूनी लड़ाई में अकेला छोड़ने का फैसला कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस अर्जी को वापस लेने का आग्रह कर दिया है जिसकी छत तले त्रिवेंद्र का सियासी रथ भ्रष्टाचार की कार्रवाई से दूर और सुरक्षित खड़ा था। देखिए, मामला थोड़ा सा पेचीदा है। प्रकरण की शुरुआत 2016 में पत्रकार उमेश कुमार और त्रिवेंद्र सिंह रावत की आपसी लड़ाई से हुई थी। ये जंग आखिर में सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई थी। मामले में कब क्या हुआ ये आराम से समझने की जरूरत है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2016 की सियासी तस्वीर आज से कुछ अलग थी। तब त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के झारखंड प्रभारी थे और विधायक उमेश कुमार सिर्फ एक पत्रकार। उमेश कुमार ने तब त्रिवेंद्र पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। उमेश का आक्षेप ये था कि झारखंड के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति में सिफारिश के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घूस ली। कहा कि इसके लिए रकम उनके रिश्तेदारों के खातों में भी ट्रांसफर की गई है। हुआ ये कि उमेश कुमार के गंभीर आरोप त्रिवेंद्र रावत ने बड़ी गंभीरता से लिए। इतने की आगे चलकर जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे तो उत्तराखंड सरकार ने उमेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। उन पर राजद्रोह का केस कर दिया, उन्हें जेल भिजवाया। बस इसी एफआईआर को खारिज करवाने के लिए उमेश ने उत्तराखंड हाई कोर्ट का रुख किया था और यहां से शुरू हुई कोर्ट कचहरी की लड़ाई। उत्तराखंड में बड़ी सरगर्मियों के बीच आपको बताएं कि नैनीताल हाईकोर्ट ने तब उमेश कुमार को राहत दी थी। अक्टूबर 2020 में दो बड़े फैसले नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनाए थे। पहला, कोर्ट ने उमेश शर्मा के खिलाफ दायर राजद्रोह वाली एफआईआर को खारिज कर दिया। दूसरा, मामले की सघनता देखते हुए उल्टा त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ लगे आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। यानी घूसखोरी के जो आरोप उमेश कुमार ने त्रिवेंद्र पर लगाए थे उनकी सीबीआई जांच करवाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट ने कह दिया। तब दोनों ही फैसलों को त्रिवेंद्र सिंह रावत हजम नहीं कर पाए थे और फैसले को चुनौती देने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। आपको बताएं कि तब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका, जिसे आप एसएलपी के नाम से जानते हैं, वो दायर की। सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से नहीं, इस मामले में कुल 3 एसएलपी दाखिल की गई। एक त्रिवेंद्र बनाम उमेश कुमार, हरेंद्र बनाम उमेश कुमार और तीसरी सरकार बनाम उमेश कुमार। मंशा थी कि उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस चलता रहे और सीबीआई जांच पर रोक लगे। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि धामी सरकार ने तब की दायर उस विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने का हलफनामा दे दिया है। सीधा सीधा राज्य सरकार ने मामले में खुद को अलग करने का फैसला ले लिया है। जी हां, उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी उस अपील को वापस लेने का आग्रह किया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सीबीआई जांच के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। धामी सरकार ने मंशा साफ कर दी है। उनकी सरकार उमेश कुमार पर राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती। इसी के साथ सवाल ये खड़ा हो गया है कि सीबीआई मामले का क्या? विशेष अनुमति याचिका को वापस लेना यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को व्यक्तिगत तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए छोड़ देना। घूसखोरी, भ्रष्टाचार कोई छोटे मामले नहीं है। इससे त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूरा राजनीतिक करियर खतरे की जद में आ जाता है, नष्ट हो सकता है। अब अगर आपके मन में सवाल ये है कि क्यों इस मामले को बीजेपी की कलह से जोड़कर देखा जा रहा है, तो आपको वो भी बताते चलें। दरअसल बीते कुछ समय से त्रिवेंद्र सिंह रावत और धामी सरकार के बीच तनातनी का माहौल है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कई जगहों पर धामी सरकार की परोक्ष रूप से खिलाफत करते नजर आ चुके हैं। उनका स्मार्ट सिटी को लेकर दिया बयान और भ्रष्टाचार पर उनकी कही बात इसी के उदाहरण है। दूसरी तरफ उमेश कुमार, जो इस बार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय खड़े होकर जीत गए, वो सरकार के समीप आ गए हैं। सियासी जानकार मानते हैं कि ये दोनों ही कारण त्रिवेंद्र सिंह रावत को अंतिम सिरे पर धकेलने की वजह बने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय सरकार त्रिवेंद्र से आमने सामने की लड़ाई में पड़ती दिख रही है। माना जा रहा है कि धामी सरकार का ये दांव उनकी पूर्व सीएम को लेकर मंशा को स्पष्ट करता है। बीते रोज त्रिवेंद्र सिंह रावत को उनकी बयानबाजी के चक्कर में दिल्ली तलब भी किया गया था। त्रिवेंद्र रावत और तीरथ सिंह रावत दोनों को ही नसीहत दी गई है कि आप अपनी बात को पार्टी फोरम पर रखें। यह अलग बात है कि एसएलपी वाला कदम उनकी राय से मेल नहीं खाता। खैर, वो भी
देखने वाली बात है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत इस चुनौती से अब निपटेंगे कैसे, क्या प्रतिक्रिया वो मामले में देंगे, कानूनी लड़ाई को लड़ेंगे किस तरह, जरूरत पड़ी तो अपने ऊपर लगे आरोपों को अपने बूते मिटा सकेंगे या नहीं, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बस बने रहिए देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।